अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पीटीआई के लाहौर जलसे को मैं हर लिहाज से कामयाब जलसा समझता हूँ। बावजूद इसके कि इसमें तकरीर नहीं हो सकी अली अमीन गंडापुर साहब की, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों की तशनगी बाकी रह गई, बहुत सारे लोग जो दूर दराज से आए थे वो जलसा गाह नहीं पहुँच सके, ज़ाहिर है उनके दिल में खलिश रह गई होगी। बावजूद इसके, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये एक कामयाब तरीन जलसा था। क्यों? इससे तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। शायद वो इतनी विजिबल नहीं हैं लेकिन बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। मैं आपके सामने कुछ 6 के करीब पॉइंट्स रख देता हूँ। इस जलसे से तहरीक इंसाफ को हासिल क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 9 मई के वाक़यात के बाद पहली बड़ी गैदरिंग थी लाहौर में। आप देखें कि एक वक्त आया था तहरीक इंसाफ पर कि जब एक झंडा उठाकर कोई नहीं चल सकता था। फ़लस्तीन पर एहतजाज करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर पीटीआई का झंडा उठाकर निकले तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लोग भी झंडा लेकर निकलते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता था। कोई गाड़ी पर झंडा लगा के निकलता था, गिरफ्तार हो जाता था। कोई मोटरसाइकिल पर झंडा नहीं लगा सकता था। ऐसा लगता था कि ये कोई एंटी स्टेट झंडा है पीटीआई, और इस झंडे को उठाकर चलना एक जुर्म था। और इलेक्शन हुए, 8 फरवरी के इंतखाबात में पूरे इंतखाबात गुजर गए। पूरे इंतखाबात में एक भी ऐसी गैदरिंग नहीं हो सकी। कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी, कॉर्नर मीटिंग्स भी उल्टाई जा रही थी, गिरफ्तार किया जा रहा था लोगों को। तो आप सोचें कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने झंडे उठाकर निकल रहे हों और गैदरिंग हो रही हो, इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही हो और लेजिटिमेट हो, यानी उस पर कोई क्रैकडाउन का उस तरह से अंदेशा ना हो कि कोई झंडा लेके निकलेगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो पहली बड़ी कामयाबी तो तहरीक इंसाफ को यह मिली है कि एक बंद दरवाज़ा खुल गया है। आप जलसा नहीं कर सकते थे मगर आज आपने जलसा किया है। तो मैं समझता हूं पहली बड़ी जो कामयाबी मिली है पीटीआई को वो तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो पीटीआई ने इजाज़त ली है ये अपने जोरे बाजू से ली है। किसी ने खुशी से इजाज़त नहीं दी पीटीआई को कि जलसा कर लो। हर कोई चाहता था कि जलसा नहीं होगा। हुकूमत ने तो ऐलान किया था कि जलसा नहीं होगा, लेकिन कल आपने जो मैंने और सिद्दीक जान ने वीडियो की थी रास्ते में, वो आपने रात लेट नाइट या सुबह देखी होगी। उसमें हमने क्या कहा था? उसमें हमने कहा था कि पीटीआई ने आखिरी मोमेंट पर जाकर बमुश्किल ये फैसला किया है कि इनको इजाज़त देनी पड़ेगी। तो अगर नहीं देंगे, काफिले आ रहे हैं, बदमज़गी हो जाएगी, मार कुटाई होगी, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आला के साथ आ रहे हैं, तो एक बड़ा माहौल ख़राब हो सकता है, कशीदा हो सकता है। मजबूरन इजाज़त देना पड़ी है हुकूमत को, मरीम नवाज़ की हुकूमत को। तो तहरीक इंसाफ ने अपने ज़ोरे बाजू से ये ताकत ली है। ज़ोरे बाजू से कैसे? मसलन देखिए ना, 8 फरवरी के इंतखाबात में इतनी सीटें ली हैं, 90 सीटें जब आपने ली तो 90 सीटों के साथ आप सीटें तो ज़्यादा नहीं लेंगे, चले आपको 90 तो आप कानूनी तौर पर हासिल करके बैठे हुए ना। तो फिर एक पार्लिमानी जमात है, पीटीआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और 90 सीटों के साथ एमएनएज आ रहे हैं, एमपीएज आ रहे हैं, तो उन एमपीएज के साथ उनके कारकुनान आ रहे हैं। तो हुकूमत को पता है कि ये एक पार्लिमानी जमात है, इसके साथ एक कलअदम तंजीमों वाला सलूक नहीं किया जा सकता, और जब इन्होंने कह दिया है कि आएंगे तो अब ये आएंगे। जैसे कि हम कह रहे थे कि पीटीआई के पास भी ये रास्ता नहीं बचा, खुद पीटीआई के पास ये ऑप्शन नहीं बचा कि वो जो है वो जलसा मनसूख करने का या मुलतवी करने का ऐलान कर दे। तो हुकूमत को ये बात समझ आ गई थी, तो अपने जोरे बाजू से, अपने मसल्स शो करके पीटीआई ने हुकूमत से ज़बरदस्ती ये इजाज़त हासिल की है। तो एक ये बड़ी कामयाबी है। फिर आप देखें कि पीटीआई के, मैं खुद ये समझ रहा था कि इस तरह के माहौल में फैमिलीज़ नहीं आएंगी। मुझे लगता था कि नहीं, जो दूर दराज से काफ़िले आ रहे हैं, एमएनएज एमपीएस के साथ लोग आ रहे हैं, कारकुनान आ रहे हैं, बस वो आ जाएंगे, लेकिन फैमिलीज़ नहीं आ पाएंगी। मुझे ये लगता था कि फैमिलीज़ का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज क्या हुआ ये देखिए, और मैं समझता हूँ कि ये भी 9 मई के बाद पहली मर्तबा हुआ है कि फैमिलीज़ आई हैं, और फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चे, ये एक तस्वीर में आप बच्चे देख रहे हैं, ये बुज़ुर्ग देख रहे हैं, गले में मफलर पहन के पीटीआई का आए हैं। ये एक फैमिली जो आंसू यानी पसमानदा सी फैमिली लगती है, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि मुतवसत तबके के लोग हैं। वो अपने बच्चों को लेकर मफलर गले में डालकर आए हैं। फिर ये कुछ और बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ये एक फैमिली है, ये वो उन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा उठा रखा है, और आज इनसे किसी ने झंडा छीना भी नहीं है, और आज इनसे कोई झंडा छीन भी नहीं सकता था, और आज इनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। तो ये कामयाबी नहीं है तो और क्या है? ये फैमिली आई हुई है। फिर एक और फैमिली अगर देखें
मेरा ख्याल है कोई 1 साल की बच्ची बमुश्किल गोद में उठा रखी है इन साहब ने, और ख़ातून साथ हैं तो उन्होंने हाथ में परचम जो पीटीआई का झंडा वो उठाया हुआ है। ये फैमिली रिंग रोड पे फिर रही है, और रिंग रोड जो है ये बहुत सारे लोग तो जलसा का पहुंच नहीं सके, वो तो रिंग रोड पे एक जलसा होता रहा। तो ये फैमिलीज़ का आना ये बहुत खुश आइंद है, क्योंकि पीछे की जो असल पावर है वो तो फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, और आज वो खौफ के बुत टूटे हैं और लोग बेधड़क होकर बाहर निकले हैं, और फैमिलीज़ भी निकली हैं। और बहुत सारे लोग मेरा ख्याल सोच रहे होंगे कि जाएं और वो नहीं जा सके, उनको इससे हौसला मिल जाएगा। ये पीटीआई के लिए एक पॉजिटिव बात है कि उनको हौसला मिल जाएगा कि भाई निकलना चाहिए था। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि 18 घंटे के नोटिस पर इतना बड़ा जलसा कर देना। अपनी तरफ से हुकूमत ने क्या प्लान बनाया था? हुकूमत ने प्लान ये किया कि हम इनको एक ऐसी जगह पर जलसा करने देंगे। वो जो बिजली काट दी गई, मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं पहले तो आपको पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, इन सब के बावजूद जो हुई हैं। हुकूमत को लगता था दूर दराज इनको फेंकेंगे, कहाँ से कोई मुगलपुरे से उठ के काना जाएगा, दूर दराज इनको फेंकेंगे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ से चारों तरफ से रिंग रोड चढ़े, मीनार पाकिस्तान उतर जाए। अंदरून से जाना है मीनार पाकिस्तान आसानी से चले जाएँ। आपने जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ से जाना है, रिंग रोड चढ़ें और मीनार पाकिस्तान पहुँच जाएँ। तो बहुत सारे मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते हैं। लेकिन इनको लगता था कि काना फेंकेंगे तो पता नहीं कहाँ से लोग कैसे पहुँचेंगे। रिंग रोड जब बंद कर देंगे तो कोई एक्सेस ही नहीं रहेगी काना पहुँचने की। और ये जो फिरोजपुर रोड है वो तो पहले चौक होती है, तो ये तो चौक हो जाएगी तो काना। और कल रात को जाके फैसला किया गया, लेट, यानी जितना ताख़ीर का शिकार आप कर सकते थे, कल शाम को जाके फैसला दिया गया कि जी काना में कर ले। अब काना में कोई इंतज़ाम ही नहीं है, ना वहाँ पर कोई बिजली का इंतज़ाम था, ना कोई वहाँ पर मामला थे। तो एक बंजर वीरान जगह पर कंटेनर्स लगाकर और कुर्सियाँ लगाकर, और यानी आप सोचें ना कि आपने ये सब कुछ 18 घंटे में करना है। आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं मिसाल के तौर पर। अब आपने वहाँ पर लाइट देनी है, आपने वहाँ साउंड सिस्टम देना है, आपने वहाँ कुर्सियाँ पहुँचानी है, आपने वहाँ स्टेज तैयार कराना है, आपने वहाँ बैनर्स आवेज़ा करने हैं, आपने उसको पूरी एक शक्ल देनी है। ये सब कुछ 18 घंटे में किया तहरीक इंसाफ की लाहौर की तंजीम ने। और वो इस पर मेरा ख्याल है पीटीआई के लोग ज़रूर उनको सराहेंगे और मुबारकबाद देंगे। पीटीआई के लोग समझते होंगे कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो एक तंजीम अगर आपको 18 घंटे में इतना शानदार एक इज्तिमा करके दे दे, वो तो हुकूमत को लगता था ये नहीं हो पाएगा दूर दराज, तो 18 घंटे में एक इतना बड़ा गैदरिंग कर देना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पीटीआई की जो आज उनको मिली है। फिर पीटीआई के तराने बज रहे थे, हर तरफ झंडे लहराए जा रहे थे, तराने बज रहे थे, गाड़ियों में लोग तराने लगा के ऊंची ऊंची फिर रहे थे। तो एक ऐसा माहौल था हर तरफ के जहाँ पर पीटीआई ही पीटीआई थी शहर में। वैसे तो कल मैं लाहौर में था, तो कल मैंने देखा कि लाहौर जो है वो हर तरफ से चौक हुआ था। कल ही इतना दबाव आ गया था मुख्तलिफ जगहों से बंद करने के लिए। तो ये तमाम हर्डल्स के बावजूद ये मैं समझता हूँ पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं जो उन्होंने इस जलसे से हासिल की हैं। कुछ और भी होंगी जो मैंने मेरे ज़हन में आ पा रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में तवज्जो दिला दीजिए, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि भाई ये भी एक कामयाबी पीटीआई को मिली है। लेकिन मुझे मोटी मोटी जो चीज़ें नज़र आई हैं वो ये हैं जो इस आज के इस इवेंट से पीटीआई ने हासिल किए हैं। अब आप देखिए हुआ क्या है। अली अमीन गंडापुर हुकूमत ने बड़ी चालाकी और मक्कारी के साथ मेरा ख्याल है ये फैसला किया कि इस तरह से इसको प्लान करो कि अली अमीन गंडापुर को नहीं पहुँचने देना। एक तो अगर वो मीनार पाकिस्तान होता तो रुकावटें कम होती, अब वो काना रखा गया ताकि लाहौर में आने के बाद भी फंस जाएं। ये बड़ी मक्कारी के साथ ये फैसला किया गया कि लाहौर भी आगे फंस जाए, काना तक पहुँचना मुश्किल हो जाए। और फिर रास्ते में जगह जगह आप वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए वो जो एग्जिट डोर होता है जहां से आपने अगले स्टेज पे एंटर होना होता है, वीडियो गेम्स में क्या होता है वहाँ पे तरह तरह रुकावटें आती हैं। आप आगे जाते हैं, आगे से कोई 3-4 बलाएँ निकल आती हैं, फिर आगे जाते हैं वो कोई आग लगी होती है, कहीं आप आगे निकलते हैं, फिर उससे बच के कोई 2 बंदे फायर करने खड़े होते हैं, फिर आप उससे बच पे जाके निकलते हैं। ये आज अली अमीन गंडापुर के साथ किया गया वीडियो गेम की तरह। इधर कंटेनर्स लगे हैं, उधर रुकावटें खड़ी की हुई हैं, उधर टोल प्लाजा बंद किया हुआ है, उधर रास्ते बंद किए हुए हैं, पुलिस खड़ी की हुई है। भाई क्यों पुलिस खड़ी की हुई है? आप हुकूमत झूठ बोल रही है, कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रही है। कह रही है जी तमाम तरह की आज़ादियाँ दी गई। भाई कहाँ आज़ादियाँ दी गई? मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने मोटरवे रात अपनी आंखों से बंद देखी है जिनको इन्होंने रुकावटें हटाई हैं। और क्या ये वीडियोज़ जो देख रहे हैं हम, इन वीडियोज़ में क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि पुलिस खड़ी की हुई आगे कंटेनर्स लगा के? क्यों कंटेनर्स लगाए गए भाई? अगर कोई जलसे में शिरकत करने के लिए आना चाहता है, क्यों कंटेनर्स लगाए गए? आपने क्यों कंटेनर्स लगाए हैं? तो कंटेनर्स लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए, पुलिस आगे खड़ी कर दी गई। अब जाहिर है एक जगह को खोलने के लिए अगर आधा घंटा भी लगे और 6 जगह से ब्लॉक हो तो 4 घंटे तो यहाँ ज़ाया हो जाते हैं। 4 घंटे तो यहाँ ज़ाया हो गए। तो अली अमीन गंडापुर जी मजाक उड़ा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर पहुँच नहीं सके, ना पहुँच सके। अली अमीन ने अपना काम कर दिया। किसी पर खौफ तारी कर देना भी कामयाबी है।
अली अमीन गंडापुर ने पंजाब हुकूमत पर इतना खौफ तारी किया था कि उन्होंने अपनी यही कामयाबी समझी है कि भाई अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचा तो यही हमारी कामयाबी है। नून लीग इसी पे खुश है कि अली अमीन गंडापुर देखो नहीं पहुंच सका जलसा गाह में, और भाई उसने पहुंचे बगैर भी अपना काम कर दिया। उन्होंने आपको लाहौर में एंटर होकर जलसा गाह तक पहुंच कर दिखाया। लेट हो गए बेशक, लेकिन जगह जगह से रुकावटें आपकी हटाई हैं। रुकावटें हटाकर, कंटेनर्स हटाकर, और वो जो आपकी आपने रुकावटें पैदा की हुई थी वो तोड़कर अली अमीन गंडापुर पहुंचा है। तो कैसे पहुंच सकता था टाइम पे? अली अमीन गंडापुर साहब वक्त पर नहीं पहुंच सकते थे जब आप उनको 8 जगह से रुकावटें हटानी हो, 10 जगह से रुकावटें हटानी हो। तो हुकूमत ने प्लान ही इस तरह किया था कि भाई अली अमीन गंडापुर की तकरीर नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, जब उनको पता था कि अली अमीन गंडापुर करीब पहुंच रहा है, शायद पहले से प्लान किया गया होगा, बिजली काट दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया। अब आप स्टेज का साउंड सिस्टम ही बंद कर दें तो आप सोचें ना कि क्या जलसा रह जाता है, लाइट ऑफ कर दें। हालांकि ये हुकूमत ने बहुत बड़ी हिमाकत की है, ये हुकूमत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इस अंधेरे का फ़ायदा उठा के शरपसंद अनासर कोई कार्रवाई कर सकते थे। इस तरह के मौके पर शरपसंद अनासर एक्टिव हो सकते थे, कोई अपना जो है वो शरपसंदी कर सकते थे, दहशतगर्दी हो सकती थी। आप अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इससे कोई मौके से फ़ायदा उठा सकता था। अंधेरा कर दिया, जलसा जो है वो बिजली काट दी, और जो वो सिस्टम है साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया ताकि अली अमीन गंडापुर अब तकरीर ना कर सके। कभी आज तक आपने देखा पाकिस्तान में, आज तक कि एक टाइम दिया गया हो? शादी हॉलों में तो होता है 10 बजे रुखसती का टाइम है, 10 बजे हॉलों की लाइट बंद कर देते हैं। कभी आज तक देखा है जलसे की लाइट बंद कर दी हो गई जी, टाइम हो गया, निकलो जी स्टेज से उतरो? स्टेज को टेक ओवर करते देखा आपने आज तक किसी पुलिस को कि जी टाइम हो गया, अब आपका अब यहाँ से SOPs की खिलाफवर्जी शुरू हो गई है, तो अब हम आपका जो है वो अब स्टेज को टेक ओवर कर लें? पुलिस स्टेज को टेक ओवर कर ले किसी जलसे में? आपने सुना आज तक? ये तो इलेक्शन कैंपेन में भी जो 12 बजे के बाद जलसा कर रहा होता है उस पर एक्शन लेती है इलेक्शन कमीशन, अगर उसकी किसी की जानिबदारी ना हो तो। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप टेक ओवर कर लें। तो ये पहली दफ़ा हमने सुना है कि टेक ओवर कर लिया गया हो। तो ये सारी हरकतें आज जो है वो की गई, और मेरा ख्याल है ये मक्काराना चीज़ें की गई हैं, और ये पंजाब की 3 ख़वातीन की तरफ से किया गया। 3 ख़वातीन लीड कर रही थी इस सारी मक्काराना एक चाल को। उसमें एक मरीम नवाज़ खुद थी, एक उज़मा बुखारी थी, और तीसरी मरीम औरंगज़ेब थी। और उन तीनों औरतों ने मिलकर एक चाल बनाई थी कि हम जो है वो इस तरह की गेम खेलेंगे तो देखना फिर हम जो है ना वो करने नहीं देंगे अली अमीन गंडापुर को। और जब नहीं करने दिया तो दांत अंदर नहीं जा रहे, इतना खुश थी कि, और मेरा ख्याल है ये अहमकाना सोच है। आप अली अमीन गंडापुर की तकरीर ना करने दें और खुश हों, हाँ 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 देखो अली अमीन के, और भाई आपको शिकस्त हो गई है लाहौर में, आपने पूरे पाकिस्तान से कई से काफिले पहुंचने नहीं दिए, फिर भी जलसा गाह भरी हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लाहौर ही पहुंचे हुए, बाहर से आपने आने नहीं दिए, जलसा गाह भरा हुआ है। और तो क्या मतलब है इसका कि भाई लाहौर ने भर दिया जलसा गाह। और रिंग रोड पर एक समा था, रिंग रोड ही जलसा गाह बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अक्ल के अंधों को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपना उल्टा नुकसान कर रहे हैं। इस तरह से सियासी कुव्वतों को रोका नहीं जा सकता। आप लोगों में इश्ताल भर रहे हैं, आप लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, आप लोगों को झुंझलाहट का शिकार कर रहे हैं इन चीज़ों से। जो नहीं आज पहुंच सका वो अगली दफ़ा और निकलेगा कि जी मैं इस दफ़ा पहुंच के दिखाऊंगा, तदबीर कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर एक रात पहले आ जाएंगे या सुबह जल्दी निकल आएंगे और शिद्दत के साथ निकलेंगे अगली मरतबा। तो आप जो ये जो आज बैठ के शाम को टीवी पर कह रहे हैं ना जी देखें लाहौर ने जलसा नाकाम कर दिया, नहीं जनाब, जलसा ना माने तो ये खुद फरेबी है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, खुद फरेबी है, खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप नहीं मानेंगे, ये आपको ये आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। मान लें ताकि आप इसका सद्देबाब कर सकें, और सद्देबाब सियासी तौर पर किया जा सकता है। अपनी गैर मकबूलियत को मकबूलियत में बदलने के लिए कुछ सियासी हल निकाला जा सकता है इसका, और वो आपको करना चाहिए। अच्छा, फिर मतलब हुकूमत की आज सारी खुशी इस बात में देखिए अली अमीन गंडापुर की तकरीर होने दी। आज फिर इंटरनेट बंद किया गया। लाहौर को तो छोड़िए, इस्लामाबाद में भी आज वही व्हाट्सएप पे ना ऑडियो मैसेजेस जा रहे थे ना तस्वीरें जा रही थी, डाउन कर दिया ताकि मैसेजेस ना चल सकें, ताकि ऑडियो मैसेजेस ना आ सकें। तो ये तो हुकूमत हरकतें कर रही थी आज के, और वहाँ पर तो बिल्कुल ही इंटरनेट नहीं था। जलसा गाह के अतराफ 5-7 किलोमीटर तक तो बिल्कुल ही इंटरनेट नहीं था। लाहौर का तो आज इंटरनेट ही बंद था। वो बेचारे जो अतराफ में कोई दफातर होंगे, चीज़ें होंगी, लोग आ जा रहे होंगे, अपने काम रूटीन के भी कर रहे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी तबाह की हुई थी बगैर इंटरनेट के। तो पता नहीं किस किस्म का खौफ है। यानी हुकूमत को लगता था कि इंटरनेट बंद करेंगे तो शायद ये क्या सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी, फिर भी आई हुई हैं, सोशल मीडिया पर आई हैं, फिर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो
मीडिया ने आज बड़ा मेरा ख्याल है कि नेगेटिव किरदार अदा किया है। मजमूई तौर पर ब्लैकआउट था, इक्का दुक्का हेडलाइन में मैंने चलते देखा कि जी आज जलसा हो रहा है, और मीडिया ने भी रिपोर्ट क्या किया जी, अली मीन गंडापुर नहीं पहुंच सके जी, ये रिपोर्ट हुआ। अली मीन गंडापुर नहीं आ सके, जलसा काट दिया गया, बिजली काट दी गई, टेक ओवर कर लिया गया, ये रिपोर्ट हुआ है। जलसा कैसा था, कितने लोग आए हैं, उनके क्या तासुरात थे, उनके क्या जज्बात थे, वो किन बातों का इजहार कर रहे थे, किन ख्यालात का इजहार कर रहे थे, किस वालेहानापन के साथ आए थे, फैमिलीज आई थी, बच्चे आए थे, कुछ नहीं दिखाया मीडिया ने। तो मीडिया का बहरहाल यही किरदार था जो वो अदा कर सकते थे। तो ये मेरा ख्याल है आज का कि जलसे में ये 3 बुज़दिल औरतों की जो है वो बहादुर आवाम के साथ मुकाबले की कहानी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।